व्हाट्सअप गाइस, स्क्विड गेम नेटफ्लिक्स पे आई है सीरीज, किस किसने देख लिया कमेंट करके बताना। हमने देखी भाई साहब, 4 चांद लग गए, मजा आ गया। मतलब एक बहुत ही सिंपल गेम को कितना एक्साइटिंग और मतलब बहुत जो बचपन में बच्चे गेम्स थ्रिलर खेलते थे ना, हाँ थ्रिलर, मतलब इतना आपकी थ्रिलर रूह कांप वाली जाएगी होती अगर अभी है। तक आपने देखा नहीं। हाँ, स्क्विड गेम बहुत ही बहुत नेक्स्ट लेवल बना है, खतरनाक बहुत ही हाँ, दिमाग लगा के बनाया हुआ है। तो आज अर्थ एडवेंचर्स इन हिंदी चैनल से आप लोग को एक वीडियो लाया है कि स्क्विड गेम का ये सीन जो नेटफ्लिक्स पे नहीं दिखाया गया, 15 स्क्विड गेम सीन्स यू मिस्ड ऑन नेटफ्लिक्स। अच्छा कुछ ऐसे सीन जो नेटफ्लिक्स पे देखने को नहीं मिले, तो वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। तो भाई ओरिजिनल वीडियो के थ्रू जाके आप ऐसी गजब वीडियोस इनके चैनल पे देख सकते हो, अर्थ एडवेंचर्स हिंदी पे। तो बताना इनमें से अगर आपने ओरिजिनल वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में ऐसा ये इनमें से अगर आपने कोई भी सीन मिस करा है तो बताना जरूर। हाँ। ठीक है, तो एक बार देखते हैं यार ऐसा कौन सीन मिस कर दिया। 1 2 3 गो। महज महीने भर पहले नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ एक वेब सीरीज जिसे बनाने में महज कुछ करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। देखते ही देखते वो वेब सीरीज पूरी दुनिया की नंबर 1 वेब सीरीज बन गई। हाँ। एक ऐसी वेब सीरीज जिसे जितना पैसा लगाकर तैयार किया गया, महज 2 सप्ताह के भीतर उस वेब सीरीज ने 40 गुना अधिक पैसा कमा लिया। 40 गुना। और तो और इस वेब सीरीज की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसे 30 से भी ज्यादा भाषाओं में डब करना पड़ा। इस लो बजट वेब सीरीज के अंदर की कहानी का कॉन्सेप्ट इतना जबरदस्त था कि इसे जिसने भी देखा वो इसकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाया। और इस वेब सीरीज का नाम है स्क्विड गेम। आपको जानकर हैरानी होगी, ये वेब सीरीज रिलीज होने के महज कुछ सप्ताह बाद ही पूरी दुनिया के दिमाग पर छा गई। लेकिन उससे भी हैरानी की बात तो ये है कि इस वेब सीरीज की कहानी को साल 2009 में ही तैयार कर लिया गया था। लेकिन एक खास कारण की वजह से उस वेब सीरीज को दुनिया के सामने लाने के लिए 12 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। और आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के इस पॉपुलर वेब सीरीज की कुछ खास बातें बताने वाले हैं, जिसे जानना आपके लिए बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि इस वेब सीरीज की कहानी को राइटर ने कितने अजीबोगरीब और अलग अंदाज में लिखा है। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, इस वेब सीरीज की कहानी एक बड़े खतरनाक गेम के ऊपर आधारित है। इस गेम को आप बिल्कुल बैटल ग्राउंड गेम पबजी की तरह देख सकते हैं। हाँ। जिसमें कई लोग गेम का हिस्सा बनते हैं और अंत में उसकी जीत होती है जो सबको मार कर लास्ट में बच जाता है। हाँ। ठीक उसी गेम की तर्ज पर इस वेब सीरीज के अंदर एक गेम होता है और इस गेम में 456 लोग हिस्सा लेते हैं। लेकिन ये गेम पबजी की तरह नहीं होता। इसके नियम और कानून बड़े अलग और अजीबोगरीब होते हैं। गेम का हिस्सा बनने वाली सभी 456 लोगों में से जो भी हारता है उसे हार के बदले खतरनाक मौत मिलती है। मौत मिल जाती है। ये वजह है कि इस वेब सीरीज के खतरनाक कॉन्सेप्ट की वजह से ये अचानक पूरी दुनिया में एकदम से वायरल हो गई। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि स्क्विड गेम नाम का ये वेब सीरीज जो आज पूरी दुनिया के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है, इस वेब सीरीज की कहानी को साल 2009 में ही तैयार कर लिया गया था। लेकिन जब राइटर ने अपनी कहानी को साउथ कोरिया के अलग अलग प्रोडक्शन कंपनी को दिखाया तो किसी को भी कहानी पसंद ही नहीं आई। साउथ कोरिया के लगभग सभी प्रोडक्शन हाउस ने ये बोलकर उसकी कहानी को नकार दिया कि बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, यानी कि इस कहानी का वास्तविकता से दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है। वहीं साउथ कोरिया के कुछ प्रोडक्शन कंपनी ने ये बोलकर राइटर की कहानी को नजरअंदाज किया कि इस कहानी के अंदर बहुत ज्यादा मारकाट है जो दर्शकों के लिए अच्छा नहीं है। और इस वक्त दर्शक का दिमाग इतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो इतनी अधिक मारकाट वाली चीजों को देख सके। लेकिन कई साल बाद जब साउथ कोरिया के इस राइटर ने अपनी कहानी को लेकर नेटफ्लिक्स के पास पहुंचे तो नेटफ्लिक्स ने इसकी कहानी को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और उस पर एक फिल्म बनाने की सोची गई। लेकिन इस कहानी के अंदर इतने अधिक कैरेक्टर थे कि कहानी को ठीक से दिखाने के लिए 1.5 या 2.5 घंटे का वक्त बहुत ही कम पड़ने वाला था। इसलिए इस कहानी के ऊपर फिल्म नहीं बल्कि वेब सीरीज तैयार की गई। और साल 2009 में लिखी गई ये कहानी 12 साल बाद सितंबर 2021 में इतनी अधिक फेमस हो गई कि आज पूरी दुनिया उस कहानी को पसंद करती है। इतना ही नहीं, जिसने भी इस वेब सीरीज को देखा वो उसके दूसरे पार्ट का भी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। दोस्तों, अगर आप में से इस वेब सीरीज को किसी ने देखा है तो उन्हें मालूम होगा कि इस वेब सीरीज के अंदर होने वाले खतरनाक गेम के लिए जितने भी पार्टिसिपेंट को बुलाया जाता है उन्हें खास तरह का विजिटिंग कार्ड दिया जाता है जिसके ऊपर एक मोबाइल नंबर लिखा होता है और उस पर कॉल करना होता है। लेकिन हैरत अंगेज तरीके से फिल्म मेकर ने उस विजिटिंग कार्ड पर जिस नंबर को लिखा वो नंबर साउथ कोरिया में सचमुच में मौजूद था। दुनिया में जितने भी लोगों ने इस वेब सीरीज को देखा उनमें से बहुत से लोग थे जो उस विजिटिंग कार्ड के ऊपर लिखे नंबर को नोट कर लिए और उस पर फोन करना शुरू कर दिए। आपको जानकर हैरानी होगी वो नंबर साउथ कोरिया में जिस शख्स का था उसे हर रोज 4000 से ज्यादा फोन कॉल्स आने लगे। इसके बाद उस मोबाइल नंबर की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई
कि साउथ कोरिया के नेशनल रिवॉल्यूशन पार्टी के मेंबर और साउथ कोरिया के नेक्स्ट प्रेसिडेंट के कैंडिडेट ने उस मोबाइल नंबर को $85,000 में खरीदने की मांग कर ली। इस $85,000 वेब सीरीज से जुड़ी एक और खास बात यह है कि आज के वक्त में कोई भी फिल्म रिलीज हो जाए या फिर कोई भी वेब सीरीज रिलीज हो जाए, उसे दर्शकों के सामने लाने के लिए तरह तरह के एडवर्टीजमेंट करने पड़ते हैं। लेकिन स्क्विड गेम आज दुनिया का सबसे फेमस वेब सीरीज बन चुका है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, फिल्म मेकर को इस वेब सीरीज का एडवर्टाइजमेंट ही नहीं करना पड़ा। जिन लोगों ने भी इस वेब सीरीज को देखा, उन्हें वेब सीरीज इतनी ज्यादा पसंद आई कि सोशल मीडिया पर और बाकी की जगह पर उन लोगों ने इस वेब सीरीज का भरपूर एडवर्टाइजमेंट कर दिया। आप ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर मौजूद लोगों ने इस वेब सीरीज के बारे में बातचीत करके इसका जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट कर दिया। ये वाली बात आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस वेब सीरीज को अब तक नहीं देखा है, लेकिन इस वीडियो की वजह से शायद आप भी इस वेब सीरीज के पीछे भागे चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले इस वेब सीरीज की कुछ और खास बातें जान लीजिए। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस वेब सीरीज को देखा है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि इनमें से बहुत से कैरेक्टर ऐसे थे जिनकी मौत कैसी होनी है ये पहले से तय हो चुकी थी। जैसे कि जांग डेक सू को एक ब्रिज के ऊपर भागते हुए दिखाया जाता है और बाद में ठीक उसी तरह से ब्रिज के ऊपर से गिरते हुए उसकी मौत हो जाती है। अली नाम का कैरेक्टर तो आपको याद ही होगा, जो अपने बॉस के पैसे चुरा कर भाग जाता है। ठीक उसी तरह बाद में उसके मार्बल चोरी हो जाने की वजह से उसे एलिमिनेट होना पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। ठीक इसी तरह से कांग सी ब्योक नाम की कैरेक्टर एक शख्स के गले पर चाकू रखी हुई दिखाई देती है और बाद में उसकी मौत भी चाकू मारने की वजह से हो जाती है और उसे गेम से एलिमिनेट कर दिया जाता है। और असांग गी हू, जो इस खतरनाक गेम से परेशान होकर बाथ टब में खुद को डुबोकर सुसाइड करने की कोशिश करता है और बाद में ठीक इसी तरह से वो अपनी गर्दन को काट कर अपनी जान दे देता है और गेम से एलिमिनेट हो जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राइटर ने कितनी बारीकी से एक एक चीज को डिटेल में तैयार किया था। और वेब सीरीज देखने वाले लोगों को शायद इस बात का अंदाजा ही नहीं होगा कि इसकी मौत कैसी होनी है। उसका हिंट पहले ही दिखाया जा चुका था। और अब बात आती है इस वेब सीरीज के सबसे मेन कैरेक्टर की, जिसको हम प्लेयर 001 के नाम से भी जानते हैं। वेब सीरीज में इस शख्स का नाम है इल नेम। अगर आप इस वेब सीरीज को ध्यान से देखते तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि इस पूरे खतरनाक गेम के पीछे जो मास्टरमाइंड था वो कोई और नहीं बल्कि खुद इस गेम का पार्टिसिपेट प्लेयर 001 था। क्योंकि वेब सीरीज के स्टार्ट होते ही बार बार कुछ ऐसा हिंट को दिखाया जा रहा था जिससे दर्शक इस चीज को समझ सके, लेकिन कोई भी दर्शक इस चीज पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। मैंने बोल दिया जैसे कि एपिसोड 5 में जब डिटेक्टिव साल 2020 के प्लेयर की फाइल खोलता है तो वो देखता है वो फाइल प्लेयर नंबर 2 से शुरू होती है और प्लेयर नंबर 1 उस लिस्ट से गायब रहता है। पर सच तो यह है कि प्लेयर नंबर 1 कोई और नहीं बल्कि वो बूढ़ा आदमी इल नेम ही था, जो बार बार इस खतरनाक गेम को तैयार कर रहा था। और ऐसे ही कुछ और हिंट दिखाए गए थे जिसे देखने के बाद कोई भी इस बात को समझ सकता था। जैसे कि सबसे बड़ा हिंट तो पहले ही गेम के दौरान दिखा दिया गया था, जब एक मैदान में सभी 456 पार्टिसिपेंट को खड़ा किया गया था और ऑर्डर दिया गया था कि वो डॉल जैसे ही गाना बंद करेगी वैसे ही सभी को रुक जाना है। और वो डॉल सभी के मूवमेंट को तो स्कैन कर रही थी, लेकिन उस बूढ़े आदमी को स्कैन नहीं कर रही थी। दोस्तों, इस वेब सीरीज से जुड़ी एक और खास बात है कि फिल्म मेकर ने जब इस वेब सीरीज की कहानी को देखा तो उन्हें लगा शायद ये वेब सीरीज चले या फिर ना चले, इसलिए उन्होंने इस कहानी के ऊपर जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च करना नहीं चाहा और फिल्म मेकर ने इस वेब सीरीज को लगभग $21 मिलियन खर्च करके तैयार कर दिया। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये वेब सीरीज महज 1 महीने में $900 मिलियन से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं इस वेब सीरीज को जितने पैसों में बनाया गया, महज 2 सप्ताह के अंदर ही उसका 40 गुना से ज्यादा पैसा निकाला जा चुका है और ये कमाई लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, इस वेब सीरीज में जितने भी कैरेक्टर दिखाए गए हैं, उन एक्टर के द्वारा जो भी खतरनाक स्टंट किए गए हैं, वे सभी स्टंट बिल्कुल रियल है। उसके लिए किसी भी खास तरीके के ग्राफिक का इस्तेमाल नहीं हुआ। अब अंत में सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या इस वेब सीरीज का दूसरा सीजन आएगा? तो दोस्तों, आपको बता दें, ये वेब सीरीज इतनी ज्यादा हिट हो चुकी है कि फिल्म मेकर और स्टोरी राइटर दोनों के ऊपर ही इस बात का दबाव बढ़ चुका है कि अगला सीजन और बेहतरीन होना चाहिए। ये वजह है कि इस वेब सीरीज का अगला सीजन आएगा तो जरूर, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। हो सकता है इसके लिए आपको कई सालों का इंतजार करना पड़े। दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और क्या आपने स्क्विड गेम नाम की इस वेब सीरीज को देखा है।
हाँ तो अपना एक्सपीरियंस अपने कमेंट हाँ, में बता comment दो। में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। अरे भाई ओपी मैं तूने बहुत बताया बड़े था तरीके जब से वो अपना बताया। वो हटा के रखता है ना, क्या था वो मास्क सा हटा के रखता है ऐसे, हाँ, हाँ। तब तूने बोला था कि अंकी ये पक्का वो बूढ़ा है, पक्का पक्का बूढ़ा, 100%। हाँ। क्योंकि जब उसने हाथ ऐसे रखा था कुछ, हाँ, है ना? जब वो हाथ और कांप रहे दूसरा थे उसके एक और हल्के से। मुझे वो लगा था जब वो कंचे वाला गेम हो रहा था ना, तो सबका शूट दिखाया था, इवन जो अली था उसको भी शूट करते हुए दिखाया था, उस बंदी को भी जो एक और 2 बंदी खेली थी। मैं तो ये कहूंगा- लेकिन सुन, जो वो बूढ़ा था ठीक है, उसका शूट करते हुए सिर्फ आवाज सुनाई थी, क्योंकि वो आवाज बंदा सुनाई थी, बाहर आ गया, आवाज उसको सुनाई दिखाया नहीं था। ये भाई तब आपको लगा देखनी था। चाहिए ये सीरीज, हाँ। आपको देखना बड़ा मजा आएगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज, यू मस्ट वॉच। हाँ, मस्ट वॉच ऑन मतलब नेटफ्लिक्स। मैं तो पहले मैं भी नहीं देख रही थी ना, तब तूने मुझे बोला और कि जो देखने। बारीकी हमने छोड़ दी, वो जो नंबर था, लोगों ने उस नंबर पे नंबर कॉल पे, करी है, हाँ, कॉल करी है, लोगों ने हाँ। कॉल करी और स्टंट सारे के सारे उन्होंने परफॉर्म करे, मतलब रियलिस्टिक परफॉर्म करे। प्लस जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत यूनिक बहुत ही है, अलग है, बहुत बहुत unique मतलब concept है। एक नॉर्मल कंचे वाले गेम ठीक है, और इतने गेम बिल्कुल ऐसे ऐसे थे कि इतने खतरनाक बना दिए वो। बहुत खतरनाक भाई, बहुत ही खतरनाक। बड़े ये थे, स्क्विड हाँ। गेम देखना बनता है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। प्लस इंटरेस्टिंग इसमें सबसे ज्यादा ये है कि जिस तरीके से स्टोरी लिखी गई थी, लिखी गई है, और हाँ। कितनी बार रिजेक्ट क्या होता है, कई बार जो कामयाब चीज होती है कई बार रिजेक्ट होती है। ये चीज़ हमेशा हुई, चाहे आप एज अ स्पोर्ट्समैन हो, चाहे आप किसी फील्ड में करियर बना रहे हो। शुरू में आपको भाई साहब तकलीफ मिलेगी, राइटर को मिली वो तकलीफ, लेकिन जब नेटफ्लिक्स के पास गए, 9 साल नेटफ्लिक्स देख, approved the script and invested money in it, and now you can see 2 हफ्ते में 2 हफ्ते में इतना सारा। 900 मिलियन। हाँ, लाजवाब, बहुत बढ़िया, मजेदार थी। और ये मजेदार है, और इस सीरीज का सेकंड पार्ट आने में टाइम लगे क्योंकि एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ गई हैं, तो जो हाँ। स्क्रिप्ट लिखेंगे उनको टाइम लेना पड़ेगा काफी, बहुत बढ़िया, क्योंकि इससे भी तगड़ी लिखनी पड़ेगी। अब एक एक्सपेक्टेशन तैयार हो जाती है ना लोगों की। और अब मुझे और ये लगता है है कि बोला ना कि और कुछ ऐसा भी promote होगा। करने की इसके उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी कि कुछ प्रमोट लोगों ने प्रमोट कर दिया खुद, क्योंकि ये सोशल मीडिया की पावर ही है, फर्श से अर्श तक या फिर अर्श से फर्श तक, कभी भी सोशल मीडिया कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि लोगों में वो पावर है जनता के अंदर। और प्लस एक और चीज़ ये कहना चाहूँगा मैं कि अब ये गेम देखने होंगे, अगली बार ये गेम्स नहीं होंगे, नए गेम देखने को मिलेंगे स्क्विड गेम, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि और कौन से नए गेम देखने को मिलते हैं, और किस तरीके से क्या कुछ चेंज आएगा। मज़ेदार वीडियो थी, आई एम श्योर आपको मजा आएगा। तो ऐसी वीडियोस आप देख सकते हो अर्थ एडवेंचर्स इन हिंदी चैनल पे, और मैं तो कहता हूँ स्क्विड गेम देखो जाके, स्वाद आ जाएगा आप लोग को। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।